आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर प्रिंट प्रीव्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंट प्रीव्यू मतलब एक्सेल में पेज को कैसे सेट किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में तो आपने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जो भी हमने सीट बनाया है उसका प्रिंट आउट कैसे लेते हैं। लेकिन अगर प्रिंट आउट लेने में हमारे पास 2 पेज 3 पेज है, कुछ तरह की दिक्कतें हो रही है क्योंकि कुछ पेज में कुछ कट रहा है, कुछ कॉलम्स कट रहा है, कुछ रोज़ कट रहा है, तो उसके लिए हमें पेज सेटअप की मदद लेनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं आज प्रिंट प्रीव्यू के अंदर पेज सेटअप के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को ज्ञान की चिप्स में स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए यूज़र हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं आपको सबसे पहले मिले, और लाइक बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। जितने भी हमारे पुराने यूजर्स हैं जो पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी लाइक बटन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पेज सेटअप के बारे में। तो ये पहले अपनी कॉपी में जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसे आप लिख लीजिएगा कि आज का टॉपिक ये है। अब देखिए सीट नंबर 1 पे हम जाते हैं। ये मैंने पहले से सीट बना रखा है जो इससे पहले वाले वीडियो पे भी मैंने बनाया था। तो यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे जाएंगे और यहाँ दिखाई दे रहा है प्रिंट प्रीव्यू। इस प्रिंट प्रीव्यू पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये हमें प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो और दिखाई देगा हमें। ये देखिए क्या है, हमें सीरियल नंबर से लेके यहाँ तक ग्रेड तक दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ मिनिमम मैक्सिमम रैंक नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए इसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन थोड़ी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आपने देखा कि अगर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितने पेज का है, तो हमारे नीचे देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि 1 से 4 पेज तक का है। कितने पेज का है? 1 से 4 पेज तक का है। अगर ये पहला पेज है, अगर नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है तो इसको यहाँ क्लिक करें तो ये आपका नेक्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है। और नेक्स्ट पेज कीजिए, नेक्स्ट पेज पे देखिए मिनिमम मैक्सिमम रैंक आ रहा है। फिर नेक्स्ट कीजिए, फिर आपका वही मिनिमम मैक्सिमम का रैंक ये सारा आ रहा है। प्रीवियस कीजिए, पीछे प्रीवियस प्रीवियस। यही हमारे पास दिक्कत ये आती है कि कभी कभार हम प्रिंट आउट देते हैं तो क्या है हमारा कुछ कॉलम्स कट जाती है, तो उसको हम कैसे सेट करेंगे इसी के बारे में देखेंगे हम लोग। तो समझ में आ गया कि पेजेस को कैसे देखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जूम के बारे में भी आपने समझ में आ गया कि जैसे जूम पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये है हमारा जूम। जूम यहाँ पर भी दिया हुआ है, कितना जूम पे आप देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐसे दिखाई देता है, और जूम पे क्लिक करता हूँ तो ऐसे दिखाई देगा। चलिए यहाँ पे प्रिंट पे, तो प्रिंट पे हम क्लिक करने से क्या है, जैसे हमने प्रिंट पे क्लिक किया, देखिए इस पर प्रिंट पे हम क्लिक करते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो पे जो भी मैंने जिक्र किया था वो आपको यहाँ पे दिखाई दे, सारा जिक्र किया था मैंने, तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊँगा इसका। चलिए दोबारा मैं करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और प्रिंट पे जाता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। इस बार मैं प्रिंट पे नहीं करूँगा, अब मैं पेज सेटअप में करूँगा क्योंकि आज का टॉपिक क्या है, पेज सेटअप। तो पेज सेटअप पे मैंने क्लिक किया और पेज सेटअप में आज हम लोग पेज के बारे में पढ़ेंगे। पेज में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ओरिएंटेशन, जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। आपको इससे पहले वाले वीडियो पे भी मैं बताया था कि ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप प्रिंट के अंदर भी हमें प्रॉपर्टीज़ में मिलता था। वो अगर आप देखना चाहते हैं कि ओरिएंटेशन के अंदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहाँ से मिलता है तो आप इससे पहले वाले वीडियो पे देखिएगा और डिस्क्रिप्शन से दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे देखिए पोर्ट्रेट पे है। अगर हम लैंडस्केप पे करते हैं हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे केवल यहाँ तक दिखाया हमारा 3 मिनिमम मैक्सिमम रैंक 3 कॉलम्स हमारा छूट रहा है। तो अगर हम इस पे लैंडस्केप पे करेंगे तो देखिए क्या होगा। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि जो वर्टिकल, ये हमारा वर्टिकल में दिखाई दे रहा है। अगर हम लैंडस्केप करेंगे तो हमारा हो सकता है कि मिनिमम मैक्सिमम भी आ जाए। चलिए यहाँ लैंडस्केप करके ओके कर देते हैं। देखिए ओके कर दिया और यहाँ पे देखिए हमें प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि आपने मिनिमम मैक्सिमम रैंक हमें दिखाई दे दिया। समझ में आ रहा है आपको? तो दोबारा पेज सेटअप में हम चलते हैं। तो याद रखिएगा आपको लैंडस्केप करने से आपको बाकी को, लैंडस्केप का मतलब होता है क्या है, वर्टिकल में दिखाई देगा, पूरा वर्टिकल में आ गया, मिनिमम मैक्सिमम रैंक आ गया।
अब चलते हैं स्केलिंग के अंदर। यहाँ पे देखिए एडजस्ट टू इतना इतना आ रहा है। मान लीजिए अगर इस समय आपको कितना है 100% पे दिखा रहा है, अगर इसको हम पोर्ट्रेट पे रखते हैं और ओके करते हैं तो देखिए हमें यहाँ कट रहा है ना। अगर दोबारा देख पेज सेटअप पे जाते हैं हम और अगर यहाँ पे 100% इसको हम कम करते हैं, देखिए अगर हम इसे कम करते हैं 100% पे 90 बढ़ गया, ये 95 पे करते हैं, ओके करते हैं तो देखिएगा ओके करने से क्या होगा, ये भी हमारा देखिए ग्रैंड मिनिमम तक आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम और रैंक नहीं आ रहा है। तो फिर से आप क्या कीजिए, आप इस पे जाके और कम कीजिए, 90 करके देखिए आ रहा है कि एडजस्ट कर रहा है ये, देखिए मैक्सिमम आ गया। अब रैंक नहीं आ रहा है तो रैंक भी छूट गया है। तो जितना आप करना चाहें उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते। जितने कॉलम को आप लाना चाहती हैं, जो आपको कॉलम नहीं दिखाई दे रहा है, भले ही आपने लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। 85% करके ओके करते हैं तो देखिए हमारा रैंक भी आ चुका है। समझ में आ गया आपको? तो पेज सेटअप में हम इस एडजस्ट की मदद से हम एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारा ये पूरा एडजस्ट हो जाए। क्लियर है? आप लैंडस्केप से भी कर सकते हैं और इससे भी हम कर सकते हैं 85%। क्लियर है? अब देखिए फिट टू का मतलब क्या होता है। फिट टू का मतलब ये मेरे पूरे पेज में फिट हो जाए। इसको मैंने मान लीजिए 100 कर दिया था, 100 कर दिया, 100 करके छोड़ा था मैंने और ओके कर दिया। देखिए 100 पे मेरा ये कट रहा था ना, अब मिनिमम मैक्सिमम रैंक नहीं आ रहा है। अब फिर पेज सेटअप में जाता हूँ, अगर मैं फिट पे क्लिक करता हूँ, कह रहा हूँ कि मैं पूरा पेज फिट हो जाए, 1 पेज में, वाइड भी 1 पेज में, ओके करता हूँ। अब देखिए मेरा एक पेज में पूरा फिट हो गया, मिनिमम मैक्सिमम रैंक सब आ गया। क्लियर है? अब अगर पेज सेटअप में जाते हैं तो देखिए ये अपने आप एडजस्ट में आ गया, एडजस्ट कर लिया। तो क्लियर है कि अब फीड से हम पेज के अंदर जो भी हमारा कॉलम छूटा हुआ है वो आपको एडजस्ट कर लेता है। ओके करके देखते हैं। अब देखिए इस समय कितना पेज में है हमारे पास, एक ही पेज है, बस सिंगल पेज है। पेज सेटअप पे जाइए, मान लीजिए हम इसको 100 दोबारा कर देते हैं और 100 करके छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पेज दिखाई दे रहा है, यहाँ से 1 से 4 तक दिखाई दे रहा है। अगर नेक्स्ट पेज करते हैं तो देखिए नेक्स्ट पेज सब आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम पेज सेटअप पे जाके इसको हम फिट कर देते हैं और ओके कर देते हैं तो देखिए केवल हमारे पास एक पेज दिखाई दे रहा है, मतलब एक पेज में पूरा सेट हो चुका है। एक पेज में पूरा सेट हो चुका है। देखिए एक पेज में पूरा सेट हो चुका है। यहाँ पे फिट किया, ये 77% करके पोर्ट्रेट पे रख के सब कुछ अपने आप सेट कर दिया। अब प्रिंट आउट में आप जो भी निकालेंगे ये पूरा लिखा हुआ पेज नंबर एक ही पेज के अंदर ये सारा आएगा, एक ही पेज के अंदर। क्लियर? ये एक ही पेज के अंदर सब आ रहा है आपको। तो आपने देखा कि हम क्या है, फिट टू करने से क्या होता है, एक पेज के अंदर पूरा सेट का, चाहे जितने भी आप लिखे हुए हैं। ठीक है, लैंडस्केप भी देख लिया, एडजस्ट भी देख लिया। अब पेपर साइज में होता है कि आप पेपर जो है लगा रखे प्रिंटर में, कैसा पेपर लगा के, अगर लेटर लगा रखे हैं कैसे लगा, तो डिफ़ॉल्ट हमेशा हम लोगों को लेटर पे रखना है। देखिए अगर इसी को हम A4 साइज़ पे करते हैं तो हमारे पास प्रिंट आउट में हमने A4 साइज़ रखा हो, इस तरह दिखाई देगा हमें। तो A4 साइज़ पेपर लगा रखे हैं तो यू हैव टू चॉइस द A4 साइज़, यहाँ से जाके A4 साइज़ चॉइस कर। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट ले लेता है अपने आप, लेटर में ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती लेटर में भी। क्लियर है? ये आपका प्रिंटिंग क्वालिटी होता है, जैसा प्रिंटर आएगा। चलिए अब देखिए मार्जिन के बारे में, हेडर फूडर के बारे में सीट के मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मार्जिन के बारे में। अब चलते यहाँ पे चलते पेज के अंदर, ये सारे क्लियर हो गया। अब देखिए ऑप्शन पे हम जाते हैं, ऑप्शन में हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लेआउट पे पहले क्लिक करते हैं। लेआउट पे क्लिक करने से देखिए फिर से ओरिएंटेशन पे हमारे पास वही आ गया, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। मतलब पोर्ट्रेट कैसा चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल, आपको वर्टिकल में चाहते हैं तो वर्टिकल पे कर लीजिए और ओके कर दीजिए, ये आपको वर्टिकल में आ जाएगा। अगर ऑप्शन पे जाके अगर आप फिर से आप चाहते हैं कि नहीं मुझे हॉरिजॉन्टल मतलब लैंडस्केप पे चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल पे चाहिए, तो आप लैंडस्केप करके ओके कर लीजिएगा। क्लियर? और ओके कर दीजिएगा, ये आपका लैंडस्केप पे आ गया ये। तो इसी तरह हम पेज सेटअप के अंदर पे हम इस ऑप्शन के मदद से हम इस लेआउट में जैसा चाहते हैं वैसा चॉइस कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हमारा प्रिंट आउट अगर मैं कलर में चाहता हूँ, कलर में कर रखा हूँ, कलर में चाहता हूँ, अगर कलर में कर रखा हूँ लेकिन मैं कलर में नहीं चाहता हूँ, ब्लैक एंड वाइट में चाहता हूँ, तो मैं कहाँ से सेट करूँगा? यहाँ पेपर क्वालिटी पे जाइए। अब यहाँ पे आपने देखिए कलर और ब्लैक एंड वाइट 2 ऑप्शंस आ रहा है आपके पास।
अगर आप चाहते हैं आप ब्लैक एंड वाइट करेंगे, भले ही आपने जो सीट बनाया है वो कलर में बनाया होगा और आप ब्लैक एंड वाइट पे करके ओके कर देंगे और ओके कर देंगे और फिर उसके बाद प्रिंट कर देंगे और ओके कर देंगे तो आपका ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट आउट आ जाएगा। क्लियर। लेकिन आप चाहते हैं नहीं नहीं मुझे कलर पे ही चाहिए, तो फिर से आपको उसी तरह जाना पड़ेगा, प्रिंट पे जाइए, प्रिंट प्रीव्यू पे जाइए और अपना पेज सेटअप पे जाइए और यहाँ पे आपको ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पे कलर चॉइस करना पड़ेगा और ओके कर दीजिएगा और फिर से यहाँ भी ओके कर दीजिएगा। उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करके आप ओके कर दीजिए, प्रिंट आउट आ जाएगा आपको। तो क्लियर है, तो समझ में आ रहा होगा आपको। आप चाहे तो यहाँ पे भी जाके आप प्रिंट पे भी करके आप प्रिंट आउट दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको क्या के बारे में, इस प्रिंट प्रीव्यू के बारे में और इस पेज सेटअप के बारे में आज मैंने आपको डिस्कस कर दिया, इसके बारे में भी डिस्कस कर दिया। प्रिंट, ये सारी चीज़ें मैंने प्रिंट प्रीव्यू के बारे में, प्रिंट, पेज सेटअप, जूम, ये सारे मैंने आपको डिस्कस कर दिया। इसमें पेज सेटअप में मैंने ये मार्जिन के बारे में छोड़ रखा है, मार्जिन, हेडर, फुटर। मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो पे मैं मार्जिन के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कैसे मार्जिन को सेट किया जाता है। क्लियर है ना, आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।